जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एक महत्वपूर्ण न्यूज है रेलवे से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि कल ही के पेपर में ये जोधपुर से निकला हुआ है। इसमें दिया गया है कि रेलवे ने खत्म किया ग्रुप डी का पोस्ट और भी कई बदलाव संभव है। रेलवे ने खत्म किया ग्रुप डी का पोस्ट। एक्चुअली में ग्रुप डी का पोस्ट को खत्म करने का ये मतलब नहीं हुआ कि रेलवे में अब ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज आती थी, इसको अपग्रेड करके ग्रुप सी के अंतर्गत ही अब ये वैकेंसियां दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अब एक संभावना नजर आने लगी है कि रेलवे में आगे क्या क्या बदलाव संभव हो गई है, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देख रहे हैं इस पेपर का हम डिटेल एक बार पढ़ दें तो आपको भी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी के ग्रेड को खत्म करने का फैसला लिया है। रेल कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार ग्रुप सी में ही रखा जाएगा। 1800 से 2800 ग्रेड पे में काम करने वाले जो ग्रुप डी में कर्मी आते थे, अब ग्रुप सी में माने जाएंगे। ए और ग्रुप बी के अधिकारी वर्ग के होंगे, जबकि शेष ग्रुप सी के कर्मचारी कहलाएंगे। 1800 से 4600 ग्रेड पे के कर्मचारी एक ही ग्रुप के होंगे, जिनको ग्रुप सी में शामिल किया गया है। अब लिखते हैं आगे कि 1800 से 2800 ग्रेड पी के कर्मचारियों को ग्रुप डी में रखने के कारण उनको ग्रुप सी में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। लेकिन ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के बाद इनको थर्ड एसी का पास और टाइप 2 और टाइप 3 जैसे क्वार्टर भी आवंटित हो सकेंगे। इसको लेकर के नेशनल रेलवे फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे NFIR और AIRF ने रेलवे बोर्ड के समक्ष ये मांग उठाई थी। अब इसको ये इंप्लीमेंट रेलवे करने जा रही है। अब एक बात पे गौर करना है, रेलवे आगे चल करके जो एक संभावना नजर आ रही है, एक तीर से कई शिकार कर सकती है। हालांकि ये जो बदलाव होगा, आगे जो बदलाव संभव है ऐसा करने के बाद, ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट हित में हो सकता है। अब आगे चल करके रेलवे ये कर सकती है कि ग्रुप सी में नंबर ऑफ पोस्ट तो अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले रेलवे NTPC के अंतर्गत जितने भी पोस्ट थे, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, वही इसमें आते थे। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि ग्रुप डी का भी इतना सारा पोस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा ALP टेक्नीशियन का पोस्ट ऑलरेडी ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। इससे ये इसके अलावा रेलवे JEE, सेक्शन इंजीनियर, ये सब भी पे स्केल के अकॉर्डिंग ये सब भी ग्रुप सी के अंतर्गत माने जाते हैं या माने जाएंगे या अभी चल रहा है। तो अब इसमें ये बातें हो गई कि आगे चल करके रेलवे क्या कर सकती है। एक उधेड़बुन बना हुआ है और आगे चल करके मे भी रेलवे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, SSC का एक उदाहरण ले लीजिए, कई तरह का बदलाव वहाँ संभव हुआ है। हर एग्जाम में अलग अलग तरह का बदलाव किया गया है। उसी तरीके से आने वाले समय में ऐसा अब आप पा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा अब पा सकते हैं कि रेलवे ग्रुप सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियां हैं, यानी कि रेलवे के द्वारा जो ये बताया गया है कि 1,52,000 वैकेंसी हम अभी प्रथम चरण में देंगे, तो अब ऐसा भी संभव है कि सारे वैकेंसी को एक साथ रेलवे जारी करे और वहां पर आपसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले ले क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि रेलवे ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी इससे पहले आती थी, उसमें ITI वाले बच्चे फॉर्म भरते थे, डिप्लोमा वाले भरते थे, BTech वाले भरते थे और PCM से +2 वाले बच्चे फॉर्म भरते थे। अब जो PCM से +2 वाले बच्चे फॉर्म भरते थे, उसके लिए उसमें 2 पोस्ट होता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, और बाकी ITI डिप्लोमा बीटेक वाले, डिप्लोमा और बीटेक वाले सिर्फ ALP का फॉर्म भरते थे, जबकि ITI वाले बच्चे ALP और साथ में जो ट्रेड से रिलेटेड टेक्नीशियन का पोस्ट होता था वो भरते थे। यानी कि अलग अलग क्वालिफिकेशन में एक साथ फॉर्म आता था और बच्चे वहां पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस डालते थे। उसी तरीके से अगर भविष्य में यानी आने वाले वैकेंसी में सारे पोस्ट को आपस में यूनाइट करके 1,52,000 वैकेंसी एक साथ दे दे और वहां बच्चों का
पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस ले ले क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ भी असंभव नजर नहीं आएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, रेलवे को भी अभी जैसे 1.25 करोड़ बच्चे रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरे, 1,15,00,000 बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे 90% स्टूडेंट दोनों में कॉमन थे एक तरीके से। उसी तरीके से 20 से 25 लाख बच्चों का वेरिएशन संभव होगा ज्यादा से ज्यादा। 1.5 करोड़ बच्चे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरेंगे अगर सारे पोस्ट को मिला करके एक साथ वैकेंसी आती है। तो रेलवे को यहां क्या होगा, एक बार लगातार पीटी सबका एक साथ ले लिया जाएगा और मेंस में पैटर्न के अकॉर्डिंग जहां की टेक्निकल पूछा जाना है उसको अलग कर देगी और नॉन टेक पोस्ट जहां की एक जैसा सिलेबस है उसको अलग कर देगी। इस तरीके से कुछ बदलाव संभव हो सकता है। तो इस बदलाव में और भी सिलेबस में कुछ अगर बदलाव कर दे तो उसमें आश्चर्य नहीं होगी। जिस तरीके से सीईटी की बातें हो रही थी, अगर सीईटी इंप्लीमेंट होता तो क्या संभव था, सीईटी इंप्लीमेंट होता तो उसमें रेलवे एसएससी बैंक के सिलेबस को एक किया जाता, उसमें इंग्लिश वाला मैटर ज़्यादा इशू था, इंग्लिश पूछ सकता है, अथवा पीटी का एक तरह का क्वेश्चन हो जाता, मेंस अपने अकॉर्डिंग ले लेती। तो वहाँ क्या संभव था कि इंग्लिश पूछ सकता था, इंग्लिश अथवा हिंदी पूछ सकता था, इंग्लिश और हिंदी पूछ सकता था, बाकी तो मैथ रीजनिंग जीएस तो रहना ही रहना था। एक बदलाव यही संभव था। इसी तरीके से यहाँ पर भी मे बी कि सिलेबस में भी कुछ बदलाव संभव हो पाए, ऐसा भी संभावना है। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ग्रुप डी के पोस्ट को ग्रुप सी में मर्ज किया गया, तो आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि पहले से ही अब रेलवे में एक संभावना दिखाई दे रही थी कि कुछ न कुछ रेलवे कुछ नया करेगी, कुछ अचानक कुछ बड़ा करेगी, तो इस तरह का रेलवे आगे चल करके कर सकती है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। ये बातें आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं अगर बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट आगामी वैकेंसी को लेकर के सीरियस हैं, सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की बात हम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे हों, ग्रुप डी वाले बच्चे हों, या जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले बच्चे हों, या नॉन टेक वाले बच्चे हों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले बच्चे हों, तो सभी को अभी से अब सीरियस होने की जरूरत है। और एक बार सीरियस अगर आप होंगे तो सारे एग्जाम के लिए अब फायदा नजर आएगा, क्योंकि अचानक कुछ भी कर देगी तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल नहीं पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी अन्य वीडियो जो हम लाएंगे उसमें और इस पर डिटेल चर्चा होगी। और बाकी लास्ट में फिर से दोबारा से एक बार हम कहना चाहेंगे, एएलपी टेक्नीशियन के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अपना आज से ही स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा ट्रेड का, तो जिन बच्चों को जरूरत है तो वो इसके माध्यम से अधिक लाभ उठा सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।